हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से इसको सॉल्व करना है। तो लेते हैं क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन का वन लेते हैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले बाई एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। बाई एलिमिनेशन इसके बाद सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एलिमिनेशन में बताया गया था कि जब एलिमिनेशन से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम x या y का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। तो चलिए x का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर x में किस अंक से मल्टीप्लाई है 1 से, और यहाँ पर इक्वेशन 2 में x में किस अंक से मल्टीप्लाई है 2 से। तो उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 2 एंड इक्वेशन 2 इंटू 1। तो अभी हम x का कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए। अब x का जब कोएफिशिएंट इक्वल कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। तो ये डिपेंड करता है x के साइन पर। तो x का साइन प्लस है और 2x का साइन भी प्लस है। अगर दोनों का साइन सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर लिखा जाता है माइनस। हमें माइनस करना होगा। अगर यहीं पर ये प्लस रहता और ये माइनस रहता, मतलब डिफर साइन रहता, यहाँ पर x का प्लस और ये माइनस रहता या माइनस प्लस रहता, तो हमें यहाँ पर ऐड करना होता। तो चूँकि x का साइन प्लस है, 2x का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर हमें माइनस करना होगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में x ले जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 5 जा 10, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वहीं हो जाएगा 2x जो कहते हैं माइनस 3y इक्वल टू 4। अब जब भी माइनस करेंगे साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, और ये जो प्लस है तो ये हो गया माइनस। यहाँ पर 1 से नहीं भी मल्टीप्लाई करते तभी इक्वल हो जाता, लेकिन समझने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ध्यान देंगे 2x का साइन प्लस है और इस 2x साइन प्लस था लेकिन अब माइनस हो गया। फिर से 2x साइन प्लस है और इस 2x साइन प्लस था लेकिन हो गया माइनस। तो ये प्लस माइनस को तो घटाते हैं और जो अंक बड़ा होता है उसका साइन देते हैं। तो यहाँ पर 2x मिले 2x माइनस होगा, कुछ नहीं बचेगा 0, इसलिए 2x 2x को काट सकते हैं। यहाँ पर 2y का साइन प्लस है, 3y का साइन माइनस था लेकिन हो गया प्लस। तो 2y का साइन प्लस, 3y का प्लस, तो दोनों का सेम साइन है तो ऐड करेंगे। 3 to 5y इक्वल टू 10 का साइन प्लस, 4 का माइनस, तो 10 माइनस 4 6। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6/5। अब y का जो वैल्यू है हमें इक्वेशन 1 में या 2 किसी में पुट कर देना है। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। x प्लस वाई है, x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 है। यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1। x जो कहते हैं प्लस y के प्लेस पर y का वैल्यू 6/5 इक्वल टू 5। तो इम्प्लाइड एट x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। 6/5 इसके नीचे 1 छिपा है। x इक्वल टू हो गया 5
1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5, 5 का भी 25, माइनस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 1 6, मतलब ये हो गया x इक्वल टू 19/5, 19/5। तो देयरफॉर x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। अब इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग पढ़े थे इक्वेशन 1 या 2 से x या y का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और जब इक्वेशन 2 से x y का वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालते हैं। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो चलिए वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 5 प्लस वाई है तो माइनस वाई। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग, अब जो x का वैल्यू है इक्वेशन 2 में हमें पुट कर देना होगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो 2 है हमारा 2x, शुरू में है 2x, तो 2x का मतलब होता है 2 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई का साइन देंगे, x का वैल्यू क्या आया है 5 माइनस वाई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2 5 या 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। और ये दोनों माइनस है, तो जब माइनस में हो और सेम साइन हो तो माइनस में तो ऐड करते हैं, माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y, और ये 4 प्लस 10 है तो माइनस 10। ये हो जाएगा माइनस 5y। यहाँ पर 4 का साइन प्लस है, 10 का माइनस है, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस हुआ 6, 10 ग्रेटर इसका साइन माइनस है तो माइनस का साइन। अब ये माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 6/5। अब क्या करना है कि जो y का वैल्यू है हम इक्वेशन 1 2 किसी में रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान उसमें होगा, इक्वेशन 3 में सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो 5 माइनस वाई का वैल्यू 6/5, इसके नीचे 1 है, 5 एलटीएम हो गया, 5 एलटीएम 20 माइनस 25 माइनस 6, ये हो जाएगा 19/5। तो देयरफॉर जो x की वैल्यू आई वो आया 19/5, x की वैल्यू है 19/5 एंड y की जो वैल्यू है वो है 6/5। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है वो दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 है। और ये दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सबसे पहले एलिमिनेशन यूज करेंगे, बाय एलिमिनेशन, पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन में हम x को भी गायब कर सकते हैं, y को भी गायब कर सकते हैं। चलिए अब की बार y को गायब करते हैं। तो y का इक्वेशन 1 में देखते हैं y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट 4 है, इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट 2 है। तो उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। लिखेंगे उल्टा मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ, अगर हम y को इक्वल करना चाहते हैं तो y के इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट 4 है, 2 में y का कोएफिशिएंट 2 है, तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में 2 से और 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 2 एंड इक्वेशन 2 इंटू 4। मल्टीप्लाई करने के बाद देखना होगा दोनों का साइन
तो 4y का साइन प्लस है, 2y का साइन माइनस है, डिफर साइन है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। यहाँ पर 4y का साइन है प्लस, 2y का साइन है माइनस, दोनों का डिफर साइन है। जब भी डिफर साइन हो तो ऐड करना होगा। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 10 जा 20। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8x माइनस 4 2 जा 8y इक्वल टू 4 2 जा 8। अब ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होता है। 6x का साइन प्लस है, 8x का साइन प्लस है, तो 6 प्लस प्लस है तो ऐड करते हैं। तो 6x 8x हो जाएगा 14x, ये प्लस 8y है और माइनस 8y, दोनों का डिफर साइन है तो 8y माइनस 8y माइनस होगा 0। 8y को काट सकते हैं। और यहाँ पर 20 का साइन प्लस है और 8 का भी साइन प्लस है, सेम साइन है तो ऐड करेंगे 28। तो इम्प्लाइड एट x इक्वल टू 28। 14x का मतलब है कि 14 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो x इक्वल टू 28/14 टू x इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में हम रख सकते हैं। तो आइए इक्वेशन 1 में रखते हैं। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या इक्वेशन 1 है? 3x। तो 3x का मतलब 3 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या आया है? 2। तो 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 3x है तो 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब आगे बढ़ते हैं। फोर वाई इक्वल टू 10 प्लस 6 है तो माइनस 6, 4y इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा 4 और y मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल टू 4/4 कट गया, y इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू 2 आया और y का 1 आया। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम दोनों इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन से हल करेंगे। दोनों इक्वेशन लिख दें। सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिखेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 पहला इक्वेशन है और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 ये दूसरा इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, नहीं तो इक्वेशन 2 से x या y का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू 10, ये जो प्लस 4y है जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4y। तो इम्प्लाइड एट x इक्वल टू 10 माइनस 4y/3, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। अब हमें करना क्या है कि जो x की वैल्यू है उसे इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। हमारा 2 इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या आया है? 10 माइनस 4y/3 एंड माइनस 2y है तो माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y/3 माइनस 2y इक्वल टू 2। इसके नीचे 1 है, 3 1 का एलसीएम 3 हो गया। 3 से 3 1 बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यों कहते हैं 20 माइनस 8y माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 2। और यहाँ पर ये दोनों माइनस में है तो ऐड करेंगे माइनस 14y और ये प्लस 20 ज्यों कहते हैं। और 3 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाई डैट माइनस 14y इक्वल टू 6, ये जो प्लस 20 है RHS में शिफ्ट होगा माइनस 20।
तो -14y इक्वल टू -14y इक्वल टू -14, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे और जो बड़ा उसका साइन देंगे, तो 20 में से 6 माइनस हुआ 14, बड़ा है माइनस, माइनस का साइन। अब कट गया, हो जाएगा y इक्वल टू 14/14, कट गया 1। अब हम x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू ध्यान दीजिए 1 2 3 किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 3 में पुट करना ज़्यादा आसान होगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 10 - 4y, तो 10 - 4y है, तो 10 - 4 इंटू वाई का मल्टीप्लाई 1/3, मतलब 10 - 4/3 ये हो गया 6/3, 3 2 या 6 इक्वल टू 2। इस प्रकार से जो x की वैल्यू है, देयरफॉर x बराबर 2 और y इक्वल टू 1, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम 3 इक्वेशन बढ़ते हैं। इक्वेशन 3 जो दिया हुआ है 1 का 3 दिया हुआ है, 3x - 5y, इक्वेशन दिया है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। तो इसको एक बार थोड़ा 3x - 5y -4 है तो RHS में लिख सकते हैं +4, ये इक्वेशन 1 होगा। दूसरा इक्वेशन दिया है 9x इक्वल टू 2y + 7, तो 9x + 2y इधर ला देते हैं, -2y LHS में ला देते हैं इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। सबसे पहले हम बाय एलिमिनेशन यूज करेंगे, बाय एलिमिनेशन। तो देखो एलिमिनेशन यूज करने के पहले सबसे पहले में देखना होगा कि x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे कि y का। तो यदि हम x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, x का इसमें क्या है 3 है और इसमें x का क्या है 9, इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट 3 है, 2 में x का कोएफिशिएंट 9 है, तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 × 9 एंड इक्वेशन 2 × 3। अब इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर क्या चिन्ह ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। x के साइन पर डिपेंड करता है, x का साइन प्लस है, 3x का प्लस है और 9x का प्लस है, तो दोनों का सेम साइन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27x -9 5 जा 45y, 9 4 जा 36 और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27x -3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। तो माइनस करते वक्त साइन चेंज हो गया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये +27 है -27 है, दोनों कट गया। यहाँ पर 45y का साइन माइनस है और 6y का साइन माइनस था लेकिन हो गया प्लस, तो माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 में 6 होगा -39y, क्योंकि 45 में 6 माइनस के 39y और 45 बड़ा इसका साइन माइनस है तो माइनस का साइन, और ये हो जाएगा प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, जो बड़ा उसका साइन देंगे, तो 6 में 5 15, तो y इक्वल टू 15/-39, 5 3 जा 15, नो सॉरी 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब -5/13। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किस में पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, जो इक्वेशन 1 है 3x, तो 3x जो कहते हैं -5y -5 इंटू y का वैल्यू -5/13, और इसके बाद 3x - 5y, y का वैल्यू -5/13 इक्वल टू 4। अब सॉल्व करते हैं आगे। इम्प्लाइड एट 3x से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25/13 इक्वल टू 4, तो इम्प्लाइड एट 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, प्लस है तो माइनस हो गया इधर है, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 3x इक्वल टू 13 एलसीएम हो गया,
1 से 13 टाइम 13 4 जब 52 माइनस, और यहाँ पर 13 से 13 1 टाइम 1 में 25 से 25। तो ये हुआ इम्प्लाइड एट 3x इक्वल टू, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, तो ये हुआ 7 और ये 4 में से 2 होगा 2, 27/13। सॉरी 12 में 5 माइनस हुआ 7 और 4 में से 2 माइनस हुआ 2, नहीं ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 27/13 है, जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा 3 1 जा 3 3 9 जा 27 9/13। तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 9/13 और y की वैल्यू है -5/13। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आइए इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो बाई सब्स्टिट्यूशन पहले इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, हमारा यही इक्वेशन था। तो इसको लिख देते हैं 3x माइनस 5y या माइनस 4 है तो इधर है 4, इक्वेशन 1। हमारा जो दूसरा इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो इसको अरेंज कर 9x प्लस 2y है तो माइनस 2y इक्वल टू 7। अब हमें करना क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, और जब इक्वेशन 2 से x या y का वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन 1 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो चलिए 3x 4 माइनस 5y है तो इधर आए तो प्लस 5y, x इक्वल टू 4 प्लस 5y 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। चलिए 9x है तो लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई, अब तो समझ गए होंगे 9 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4 प्लस 5y/3 और माइनस 2y इक्वल टू 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो इम्प्लाइड एट 3 में 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छी तरह से थोड़ा लिख लें। 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3 5 जा 15y एंड माइनस 2y इक्वल टू 7। तो इम्प्लाइड एट ये प्लस है और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15y में से 2y माइनस हुआ 13y, कौन बड़ा है 15 की 2, 15 बड़ा, इसका साइन प्लस है तो प्लस का साइन लिखा नहीं जाएगा। और 7 माइनस ये प्लस 12 है, RHS में शिफ्ट होगा -12, तो 13y इक्वल टू -5। ये प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे और जो अंक बड़ा उसका साइन लेंगे, 12 बड़ा है माइनस का साइन, तो y इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड -5/13। इस प्रकार y की जो वैल्यू है -5/13 है। अब y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 3 किसी में पुट कर सकते हो, लेकिन 3 में ज़्यादा इजी होगा। तो आइए लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो क्या इक्वेशन 3 x बराबर 4 प्लस 5y, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 4y क्या है, नहीं सॉरी x की जो वैल्यू है 4 प्लस 5y है। 4 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू -5/13 और इसके बाद होल बाई 3। चलिए सॉल्व करते हैं आगे।
ये जो 1/3 है बाहर लिख देते हैं, आसान पड़ेगा। और ये हो जाएगा 4 माइनस 5 5 जा 25/13। अब इसके नीचे 1 है, 1/3 माइनस बाहर कर लिया गया, तो 4 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25/13। 1/3 13 एलसीएम हुआ, 13 1 से 13 में 30 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से 13 को डिवाइड करेंगे 13 और 13 4 जा 52 माइनस 13 1 जा 13 25। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 27 और बाई 13, 3 9 जा 27 9/13। तो देयरफॉर जो x की वैल्यू आई, देयरफॉर x इक्वल टू 9/13, y इक्वल टू -5/13। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।